हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमारे प्रकाश केमिस्ट्री चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो आपको बहुत ही सरल तरीका से बताया जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस। तो हम यहाँ देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जो हमने बनाकर पहले से रख चुका हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीका से मैंने बनाया है। पहला 281, दूसरा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। सबसे पहले आप एटम के बारे में जानिए। एटम को तीन भागों में बांटा गया है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा चुका हूँ। उसके बाद इसमें कई वृत्तीय ऑर्बिट होते हैं। ये ऑर्बिट को ऊर्जा स्तर या कक्ष या सेल कहते हैं। इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, जिसे स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है, लेकिन अभी तक 7 एलिमेंट को ही खोजा गया है, इसलिए हम यहाँ पे 7 तक ही चर्चा करेंगे। n का सांकेतिक मान k l m n होता है। यहाँ हम देखते हैं ये जो वृत्तीय पथ है, ये वृत्तीय नहीं होते, ये स्फेरिकल होते हैं और ये कई उप कक्षा से बने होते हैं, जिसे सब सेल कहते हैं या एजमेंटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसे L से डिनोट किया जाता है। L को 4 भागों में बांटा गया, S P D F। इसका गणितीय मान 0 1 2 3 होता है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका एक घर को छोड़ के हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4। उसके बाद पहला ऑर्बिट जो होता है उसे 1s, दूसरा में 2s 2p, तीसरा 3s 3p 3d, चौथा 4s 4p 4d 4f। इसी तरह आगे भी 5s 5p 5d 5f तक हम लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं इसके अनुसार सब सेल का क्रम ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4f डॉट डॉट होता है, लेकिन यह इस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना आसानी तरीका से नहीं बनाया जाता। इसके लिए आपको अफबाऊ थ्योरी को जानना बहुत जरूरी है। अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार कम ऊर्जा वाले कक्षक से इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले। तो स्टूडेंट देखते हैं अफबाऊ फिगर से हमें यह पता चलता है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s। इस तरह इलेक्ट्रॉन सब सेल में भरते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d डॉट डॉट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब सेल 4 है, तो s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, f में 14 होते हैं। s में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। 2 से कम भर सकते हैं लेकिन अधिक नहीं। p में 6 से कम भर सकते हैं लेकिन 6 से अधिक नहीं। एक बात और,
बताना चाहूँगा। तो हम यहाँ देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होते हैं। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही क्रम 1s है, तो हम 1s लिख दिए। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 ही होंगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अगला ऑर्बिट 2s है, इसमें भी 2। उसके बाद 2p है, इसमें 6। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 6 2 2 10 है। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। अगला ऑर्बिट 3s है, फिर इसमें हम 1 लगा देते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो हम पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब हमारे पास 6 बचे। उसके बाद 2s, इसमें 2, अब हमारे पास 4। उसके बाद नेक्स्ट 2p, इसमें 6 होते हैं, लेकिन हमारे पास 4 बचे, इसलिए हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इस तरह ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अब यहाँ आगे मैं बताने जा रहा हूँ वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी टोटल 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 3 तक जिस एटम का वैलेंसी आता है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा उस पर प्लस चार्ज लगता है, और उस एलिमेंट को हम धातु बोलते हैं, यानी मेटल बोलते हैं। जिसका 4 आता है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है या ग्रहण करता है, यानी साझा करता है। इसे हम उपधातु बोलते हैं, यानी सब मेटल बोलते हैं। उसके बाद जिसका अंतिम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम नॉन मेटल बोलते हैं, यानी अधातु बोलते हैं, अधातु। और ये अपने अष्टक पुराने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने पास ग्रहण करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं सोडियम। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 1 वाले को k ऑर्बिट, 2 वाले को L, 3 वाले को M, 4 को N। हम यहाँ देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये k ऑर्बिट, यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ M। तो हम यहाँ देखते हैं सोडियम का अंतिम ऑर्बिट M है। M में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 1। तो हम यहाँ देखते हैं सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी वैलेंसी 1 होता है। और मैंने बताया जिसका वैलेंसी 1 आता है उस पे 1 प्लस चार्ज लगता है, अतः सोडियम पे 1 प्लस चार्ज लगेगा और ये मेटल होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का देखते हैं। इसका ये हो गया k ऑर्बिट, यहाँ से यहाँ तक L। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन का अंतिम ऑर्बिट L है और L में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, अतः ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 होता है। अब यहाँ देखते हैं जिसका 6 वैलेंसी आता है उस पे माइनस चार्ज लगता है, अतः ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज लग जाता है, अतः ऑक्सीजन अधातु यानी नॉन मेटल कहलाता है।